हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ साइनिंग स्टार कैरियर पॉइंट वैल्यू से। मैं आपके लिए 12th क्लास के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेके आया हूँ। वो है सब्जेक्ट मैथ्स के लिए है। अब ये क्लासेस स्पेशली आरबीएसई बोर्ड के लिए हो सकती है, लेकिन किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि कंटेंट वही रहता है। अब इसके अंदर चैप्टर अपन 3rd स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है आर्व्यू मैट्रिक्स। ये आरबीएसई बोर्ड में 3 मार्क्स का होता है। इस चैप्टर में इतना कुछ खास नहीं है, सिंपल सा चैप्टर है, लल्लू चैप्टर है। अब इस चैप्टर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं आर्व्यू। अब आर्व्यू क्या है, किसने बताया आर्व्यू क्या है, तो इसकी जानकारी देते हैं गणितज्ञ ऑर्थर केली ने। इसकी जानकारी सर्वप्रथम दी थी ऑर्थर केली ने। ऑर्थर केली क्या कर रहे थे कि समीकरण में, जैसे बहुत सारी समीकरणें होती है, तुमने देखा होगा कि जैसे x² + 2x + 5 = 0, इस इक्वेशन का हल निकालना होता है। तो ऐसे ही बहुत सारी समीकरणों का हल निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने एक सिद्धांत मिला जिसे आर्व्यू सिद्धांत के नाम से जाना गया। उस आर्व्यू सिद्धांत में इस आर्व्यू की जानकारी दी गई। इस आर्व्यू, अब ये आर्व्यू होता क्या है, आर्व्यू के बारे में अपन देखते हैं। इसे सिंपली मैट्रिक्स बोला जाता है, अपन मैट्रिक्स ही बोलेंगे। आर्व्यू होता है जैसे राशियाँ होती है, जैसे कोई भी अवयव है, अवयव या राशियों का व्यवस्थित क्रम होता है। यानी जैसे किसी भी राशियों को अपन जमाना है, तो उस जमाने का जो ढंग है, उस ढंग को अपन क्या बोलेंगे, अवयव बोलेंगे। अब जैसे जमाते जैसे तुमने देखा होगा कि जो सुनियोजित सिटीज होती है, जो बहुत अच्छी सिटीज होती है, उन सिटियों में जो हाउस होते हैं, यानी घर बनाए जाते हैं, मकान बनाए जाते हैं, वो एक अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं। तुमने देखा होगा कि जैसे ये है, तो इधर एक मकान, ऐसे मकान बनाए जाते हैं, इनको बोलते हैं पंक्ति। और ऐसे उनके बीच में गैप रखा जाता है। तो एक ये मकानों का क्या है, सुनियोजित तरीका है, ढंग है जमाने का, बनाने का ढंग है। इसी तरह राशियों को भी जमाने का एक ढंग होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। अब अवयव के अंदर क्या होता है कि राशियों को अच्छी तरीके से जमाया जाता है। जैसे एक अपन अवयव है, अवयव को हमेशा बड़ा जो ब्रैकेट होता है उससे दर्शाया जाता है, बड़े ब्रैकेट में बनाते हैं और इसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। कोई सा भी कैपिटल लेटर हो सकता है अल्फाबेट का, जैसे मैंने ले लिया कैपिटल ए। ये कैपिटल ए किसको रिप्रेजेंट करता है, अवयव को। इसके चारों तरफ ऐसे भी बॉक्स भी बनाया जाता है। ये हो गया जैसे एक मैट्रिक्स है जिसका नाम क्या है, ए मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, रो और कॉलम होते हैं। ये ऐसे तो होती है पंक्तियाँ, इस तरह क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं। तो इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, 2 नाम आ रहे हैं, एक तो पंक्ति और एक है स्तंभ। पंक्ति को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एम से। स्तंभ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एम से। ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म है, एक है पंक्ति, एक है स्तंभ। अब पंक्ति और स्तंभ में कैसे अपन अवयव, जिसे अपन एलिमेंट भी बोलते हैं, एलिमेंट को कैसे अपन फिलअप करेंगे। देखो जैसे ये ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर अपन को एलिमेंट यानी अवयव भरने हैं। तो जैसे मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या बन गई है, मैट्रिक्स बन गई, जिसके अंदर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है, एलिमेंट है, अवयव है। ये क्या है, अवयव है। तो इसमें कुल कितने अवयव है, 8 अवयव है। अवयव कितने हैं, 8। अब इसके अंदर ये तो हो गया है मैट्रिक्स के बारे में जनरल नॉलेज। अब मैट्रिक्स के अंदर एक इम्पोर्टेंट टर्म आती है, वो जो बहुत ही काम की है, वो होता है अवयव का क्रम। अवयव का क्रम इसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होती है, मैट्रिक्स की ऑर्डर कुछ नहीं होती है,
पंक्ति, इसको इस तरह से लिखा जाता है पंक्ति इंटू स्तंभ। तो हर बार पंक्ति और स्तंभ तो लिखेंगे नहीं, अपन को पता है पंक्ति को तो लिखते हैं n से, स्तंभ को लिखते हैं n से, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा n इंटू n। तो ये हो गया अवयव का क्रम। तो फर्स्ट टॉपिक का अपन का अवयव का क्रम। अवयव का क्रम क्या होता है? पंक्ति इंटू स्तंभ, यानी m इंटू n होता है, सिंपल है। अब देखो, जैसे अपन को इसमें पूछ लिया जाता है किसी भी अवयव का अपन को क्या दे रखा है? क्रम दे रखा है, ऑर्डर दे रखा है। इसमें ये पूछ ले कि इसमें कितने अवयव होंगे, तो वो भी अपन याद कर सकते हैं। तो अवयवों की संख्या कितनी होती है? m इंटू n को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ये है किसी भी मैट्रिक्स, जैसे ये ए मैट्रिक्स दे रखी है, इसकी ऑर्डर यानी क्रम दे रखा है 2 इंटू 3, तो इसमें अवयवों की संख्या हो जाएगी, अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 3 कितना होता है? 6 होता है। तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो ये होता है अपन के अवयव का क्रम। अब अवयव के क्रम निकालना अपन सीख गए हैं। अब देखो अवयव को रिप्रेजेंट लिखेंगे कैसे? अभी मैंने बताया था, ब्रैकेट तो बनाते ही है। अब अवयव को लिखने का तरीका देखते हैं। अवयव को लिखने का तरीका क्या है? प्रदर्शित करते हैं कैसे? अवयव को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ब्रैकेट से, जो मैंने पहले बताया था। अब कैपिटल ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं? अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट लिख दिया। अब यहाँ पर लिखा जाता है आई क्रॉस जे। अब आई क्रॉस जे क्या होता है? ये पूरा प्रदर्शित करने का एक तरीका है। ये किसको बता रहा है? मैट्रिक्स को बता रहा है। ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके अंदर है क्या? बड़े ब्रैकेट का मतलब तो क्या है? मैट्रिक्स है। उस मैट्रिक्स का, ये तो है मैट्रिक्स, ये तो किसको बताता है? मैट्रिक्स को बताता है कि ये मैट्रिक्स है। ये इसका क्या बताता है? नाम बताता है। आई एंड जे इसका क्या बताता है? ऑर्डर बताता है। क्या बताता है? ऑर्डर। आई एंड जे क्या है? आई का मीनिंग है m और जे का मीनिंग क्या है? n है। तो आई एंड जे के रूप में लिखा जाता है। तो ये क्या हो गया? मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स इस तरह से अपन कर सकते हैं। अब इसी तरह से अपन इसके अवयव निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसके अंदर अवयवों की संख्या निकाली जा सकती है। ये तो एक सिंपल मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। इस तरह से मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाला जाता है। इसके अंदर होता क्या है? दो चीजें हैं, पंक्ति और एक स्तंभ है। पंक्ति को लिखा जाता है n से लिखा जाता है। जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आई एंड जे से लिखा जाएगा। अब इसके अंदर क्वेश्चन आता है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो बोर्ड में हर बार आता है। क्वेश्चन ये है, जैसे कोई मैट्रिक्स दे रही है, ये मैट्रिक्स दे रही है आई क्रॉस जे। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का आपको मैं होमवर्क में दूंगा। ये क्वेश्चन एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसको इस तरह से सोल्व करना है जैसे i प्लस जे। इनमें जो रिलेशन है वो किस तरह से है? i प्लस जे की फॉर्म में है। अब यहाँ पर इसका क्रम दे रखा है। इस ए मैट्रिक्स ए अवयव का क्रम 2/2। तो तुम्हें क्या बनानी है? तो अवयव याद